आज हम बात करने वाले हैं GW 543 गेहूं की वैरायटी के बारे में। पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं कि GW 543 जो गेहूं की वैरायटी है ये किस तरीके से लगी हुई है और किस तरीके से इस वैरायटी को मैनेज करके रखा है और किसानों को इस वैरायटी को क्यों लगाना चाहिए। सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर GW 543 गेहूँ की वैरायटी के बारे में बात करें तो सिर्फ ऐसी दो वैरायटियाँ हैं जिनको कि HYPT से ट्रायल में लिया गया था। HYPT का मतलब होता है हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल। अब हाई यील्ड पोटेंशियल जो ट्रायल है इसके अंदर सिर्फ दो वैरायटियाँ ली गई थी, जिसमें पहली वैरायटी आती है आपकी DBW 377 और दूसरी वैरायटी आती है आपकी GW 543। तो दोनों ही जो वैरायटियाँ हैं ये हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल के अंतर्गत इन वैरायटी को ट्रायल में लिया गया है। उसके बाद में फिर ये जो वैरायटियाँ हैं किसानों को सीड प्रोडक्शन के लिए दी गई हैं। अब अगर GW 543 गेहूँ की वैरायटी के बारे में बात करें तो इस वैरायटी में आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी बाली का साइज़ है, जिसमें कि आप नीचे से अगर देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी अधिक मात्रा में दिखेगी और ऊपर साइड में अगर आप दिखोगे तो इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी आपको कम दिखेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि इसमें जब सीड भराता जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी बाली का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। अभी अगर फिलहाल की कंडीशन में अगर हम GW 543 गेहूँ की वैरायटी के बारे में बात करें तो इस वैरायटी में आपको दिखेगा कि बैक्स की जो मात्रा है ये भी अधिक मात्रा में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैरायटियाँ है जब भी अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है और टेम्परेचर अगर जो क्लाइमेट है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो भी ये जो वैरायटी है इसका जो उत्पादन है आपको बिल्कुल बराबर देखने को मिलेगा। अब फिलहाल की कंडीशन में अगर हम इस रकबे के बारे में बात करें तो 20 नवंबर की इसकी बुआई है। आज की जो तारीख है 8 फरवरी है। तो ओवरऑल इस वाले रकबे को GW 543 का जो रकबा है इसको ओवरऑल लगभग इसको अगर समय अवधि के बारे में बात करें तो 80 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ में अगर इसकी टिलर की कैपेसिटी देखें कि अगर हम इसका सीड रेट बहुत ज़्यादा कम मात्रा में डालते हैं कि अगर हम 5 किलो या 7 किलो 8 किलो 10 किलो एकड़ के हिसाब से अगर हम सीड रेट डालें तो इसका जो टिलर की कैपेसिटी है ये कितनी होनी चाहिए। तो अब हम इसके टिलर की कैपेसिटी देख लेते हैं। तो ये एक सिंगल पौधा है, अगर हम देखें तो सिंगल पौधा का मतलब एक ही सीड के ये पौधे हैं, उसमें से ये इतने सारे टिलर निकले हैं। अब अगर हम इसके टिलर गिने काउंट करें कि इसमें कितने टिलर निकल सकते हैं अगर हम सीड रेट थोड़ा सा कम डालते हैं तो फिलहाल की कंडीशन में हम देखेंगे कि 1 2 उसके बाद फिर 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। भाई कितने हैं इसके अंदर यार, 33 तो ये हो गए। उसके बाद फिर अगर देखें तो 34 35 36 37 38 39 40 41 42 उसके बाद 43 उसके बाद फिर 44 45 46 47 48 उसके बाद 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। मतलब इसमें अगर हम देखें तो 64 टिलर हैं। वैसे अगर देखें तो अगर सीड से आपके 6 टिलर निकलते हैं तो भी उस वैरायटी का जो प्रोडक्शन है बहुत शानदार देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें काउंट करें कि इस वैरायटी में अगर हम देखें टिलर की कैपेसिटी तो बहुत शानदार है, लेकिन इससे बालियां कितनी निकल रही हैं। अगर हम बालियों की अगर संख्या काउंट करें तो इसमें एक बाली, एक इसमें भी बाली है, 2 इसमें भी बाली है, 3 4 5 उसके बाद 6 7 8 उसके बाद फिर 9 फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मतलब इनमें पूरे में बालियाँ निकल चुकी हैं। उसके बाद फिर 23 24 उसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। तो लगभग इतने मतलब अगर देखें तो इस वैरायटी में जो टिलर्स निकलते हैं उनको डायरेक्ट जो कन्वर्ट करने की मतलब बाली निकालने की कैपेसिटी भी इस वैरायटी में आपको अधिक मात्रा में दिखेगी। तो ये चीज़ें तो हमने आपको बाहर से दिखा दी कि एक पौधे के अंदर कितने सारे टिलर निकलते हैं। आप अगर थोड़ा सा अगर संकोच कर रहे हैं कि इसमें एक नहीं 2 3 हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पास से
कि इसमें कितने सीड हैं। हो सकता है कि 2 भी हों, अगर 2 सीड भी हैं और उसमें भी अगर टिलर अगर 30 तक निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टिलर निकालने की कैपेसिटी इस वैरायटी में है। अब हम क्या है कि थोड़ा सा अंदर चलेंगे इस रकबे में, कि अंदर जाके देखते हैं कि कितने टिलर से निकालने की कैपेसिटी इस वैरायटी के अंदर है। वैसे क्या है कि सीड रेट कम है, इसलिए जो टिलर निकालने की कैपेसिटी है वो अधिक मात्रा में रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी वैरायटी में उठाकर देखो तो उसकी यही कहानी रहती है कि जब भी हम सीड रेट कम डालते हैं तो उसका जो टिलर की कैपेसिटी है ये आपको थोड़ी सी अधिक मात्रा में दिखेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बालियों की संख्या है उसमें आपको देखकर पता चलेगा कि इस वैरायटी में टिलर के साथ में बालियाँ कितनी निकली हुई हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि इसमें जो थोड़ी सी बाली की संख्या या फिर जो सीड रेट है वो उतना ज़्यादा कम नहीं है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ जो रकबा है इसमें 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट के समथिंग है, और 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम सीड रेट रख रहे हैं और उसके बाद फिर उसके टिलर निकालने की कैपेसिटी और बाली की संख्या किस तरीके की है ये चीज़ें देख लेते हैं। अभी क्या है कि हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाली का साइज़ आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बाली का साइज़ है और कितने सारे टिलर्स इसमें निकल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये इसकी बाली का साइज़ है लगभग। अगर इसमें हम स्पाइटलेट गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके साथ अगर इस साइड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इस तरीके से इसमें स्पाइटलेट है। GW 543 गेहूं की वैरायटी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके टिलर्स कितने हैं, अगर यहाँ पर देखें जैसे कि हम अगर सीड रेट बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं तो उसके टिलर कितने निकलेंगे। अब ये देखिए इसमें भी बाली है 1, उसके बाद 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें है। उसके अलावा फिर हम कुछ और देख लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ भी थोड़ी सी जो सीड रेट है यहाँ पे भी थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ भी लगभग आपको 1 फीट से आधा फीट का गैप नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी और सघन चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा सघन लगा हुआ है वहाँ देखते हैं कि इसके टिलर निकालने की कैपेसिटी कितनी है। खैर टिलर से हम ये चीज़ें अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी वैरायटी का उत्पादन कितना ज़्यादा आएगा। अब काउंट करके देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा सीड रेट अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सीड रेट दिखेगा, और इसी तरीके से हम सीड रेट अपने खेतों में भी डालते हैं। अब अगर हम यहाँ टिलर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिलर यहाँ पर है, और 1 2 3 4 5 6 7 टिलर इसमें है, और 7 जो टिलर हैं इसमें सभी में अगर हम देखें तो सभी में बालियाँ आ चुकी हैं कुछ इस तरीके से। ये है GW 543 गेहूं की वैरायटी और उसकी कंडीशन अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये ऊपर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 के समथिंग इसमें स्पाइकलेट है। और अगर यहाँ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें टिलर। तो लगभग अगर हम काउंट करें तो 7 से लेकर लगभग 62-63 इसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी है। अब अगर हम थोड़ा सा सीड रेट कम करके डालते हैं तो टिलर की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब आपके पास कम सीड होता है तो उसको सीड मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम सीड रेट थोड़ा सा कम डालते हैं तो उसमें टिलर निकालने की कैपेसिटी आसानी से बढ़ जाती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी आप यही चीज़ें देखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गेहूं के बीच में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइड से। जैसे हमने एक टिलर वो गिना था कि उसमें लगभग 62-63 उसमें लगभग कल्लों की संख्या थी, लेकिन यहाँ अगर हम खेत में काउंट करें कि ये बीच खेत में है यहाँ पर, तो यहाँ अगर काउंट करें तो यहाँ की कहानी ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टिलर यहाँ पर भी हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को काउंट करें तो टिलर निकालने की कैपेसिटी भी इस वैरायटी में थोड़ी सी अच्छी है, और उसी के साथ में अगर देखें तो बेक्स 20 वैरायटी में थोड़ा सा बढ़िया है। उसके साथ अगर बाली का साइज़ देखें तो बाली का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि एक जो बाली का साइज़ है उसमें अगर स्पाइकलेट गिने तो लगभग 10 से लगभग 11 तक के स्पाइकलेट हैं। किसी में 8 भी हैं, किसी में 10 भी हैं और किसी में 11 भी हैं। अब उसी के जैसे अगर हम साइड में और देखें कुछ टिलर्स कि कितने ज़्यादा टिलर्स हैं इस वैरायटी में,
तो थोड़ा सा कुछ और हम आपको दिखा देते हैं। अभी क्या है कि हम आपको उस साइड से दिखा रहे थे, थोड़ा सा बीच सेंटर से दिखा रहे थे, अभी थोड़ा सा नीचे चल के फिर दिखा देते हैं। अभी अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी वही कहानी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी सिर्फ एक पौधा है और एक सीड से इतनी सारी बालियाँ निकली हैं। ये कहानियाँ हैं GW 543 की। थोड़ा सा और आपको इधर जाके दिखा देते हैं कि किस तरीके से GW 543 गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है। GW 543 HYPT से रिलीज़ वैरायटी है और हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल, इसका डाटा जो है हम आपको शेयर ज़रूर करेंगे कि इसका जो गवर्नमेंट डाटा है उसमें इसकी यील्ड कितनी है, इसकी चेक वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं हम। पर ये चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बाकी इस तरीके से GW 543 गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है। थोड़ा सा और हम आपको पास से दिखा देते हैं। अब ये क्या है कि हम इस साइड आ चुके हैं। अभी क्या है कि हम आपको ऊपर की साइड से दिखा रहे थे, अब इस साइड हम आ चुके हैं। ये GW 543 है। ये इसकी एक सिंगल वाली है कुछ इस तरीके से, और इसमें अगर स्पाइकलेट गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 8 से लेकर 12 स्पाइकलेट इस वैरायटी में है। और हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल के समथिंग ये वैरायटी, मतलब अगर उत्पादन के बारे में देखें तो लगभग जितनी भी वैरायटियाँ चल रही हैं, और अगर आप काउंट करें तो जैसे अभी फ़िलहाल की कंडीशन में आपको DVW 370 का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसके लगभग आपको इस वैरायटी का उत्पादन भी देखने को मिलेगा। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि इस वैरायटी के सीड की क्वालिटी किस तरीके से रहेगी। अभी हम 80 दिनों पे आपको इस रकबे के बारे में और इस वैरायटी के बारे में बता रहे हैं। आगे चल के हम और भी ज़्यादा जिस तरीके से ये वैरायटी लगी रहेगी उस तरीके से हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो GW 543 गेहूँ की वैरायटी है ये किस तरीके का इसका उत्पादन रहेगा, आगे ये किस तरीके से वैरायटी आगे चलेगी, किसानों को किस तरीके से उत्पादन मिलेगा, आपको ये वैरायटी किस तरीके से लगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।